हेलो एवरीवन, आई एम अनुज। आई एम प्रिपरेइंग फॉर बैंकिंग एग्जाम। लेट्स डू टुगेदर। तो आज हम लोग यहाँ पे एसबीआई पीओ प्री लाइव मॉक टेस्ट देने वाला है। फुल मॉक टेस्ट रहेगा जिसमें हमारा इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग कवर रहेगा। टारगेट हमारा रहेगा 60 प्लस मार्क्स लाने का। 60 प्लस मतलब कुछ भी हो सकता है, 62 65 के अप्रॉक्स, 60 अप्रॉक्स होना चाहिए। ठीक है। हम लोग मैं अपना टारगेट जो लेके चलता हूँ, मैथ और रीजनिंग लेके चलता हूँ कि अप्रॉक्स 50 मार्क्स तक कवर कर लूँ मैं। जैसे मैंने अपने आईबीपीएस पीयू में भी 54 अटेम्प्ट कराए मैंने, सिर्फ इन दोनों का मिलाकर, है ना। 23 और 31, है ना, मैथ और रीजनिंग। ऐसे मैं चाहता हूँ कि इसमें भी अटेम्प्ट कर दूँ, ताकि ये रहे कि मेजोरिटी पोर्शन जितना मुझे कवर करना हो कट ऑफ का 80 to 90% यहीं से कवर हो जाएगा, है ना, एसबीआई पीयू में। क्योंकि कट ऑफ जो 56 जाती है, 60 के अप्रॉक्स जाती है कट ऑफ। लास्ट टाइम 60 गई है। पिछली बार 56 गई थी। तो मैं ये चाहता हूँ कि 80 से 90% यहीं से कवर हो जाए। बाकी जो है 20% मैं यहाँ से कवर कर लूँगा, 10-15 मार्क्स लाकर। ठीक है। 65 मार्क्स तक ले आऊँगा तो मेरा मतलब इजिली क्लियर हो जाएगा। और मैं कितनी बार बोला है कि पीओ का पेपर निकालना कंपेरेटिवली क्लर्क के ईजी होता है। ठीक है। पीओ के पेपर जल्दी निकल जाते हैं। प्री बता रहा हूँ, मेंस नहीं बता रहा हूँ, नहीं तो मेरा भी निकल चुका होता। ठीक है। तो हम लोग एसबीआई पीओ का प्री का फुल लाइव मॉक टेस्ट देने वाले हैं, जिसमें आपका ये सब कवर रहेगा। और मैं टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट नंबर 9 दे रहा हूँ, एकदम लेटेस्ट वाला। मैंने फर्स्ट वाला मॉक टेस्ट भी दे रखा है, उसकी वीडियो में अपलोड कर रखी है। ये सेकंड वाला, थर्ड वाला रिज्यूम पे लगा है। तो सेकंड वाला मैंने दे रखा है, उसकी वीडियो अपलोड कर रखी है। 65 मार्क्स आए हैं इसमें मेरे। ठीक है। हम लोग यहाँ पे मॉक टेस्ट नंबर 9 देते हैं। जो इंग्लिश का लेवल होता है वो इनका टीवी का ही लगता है। प्री के लिए तो मैं इसी को इस्तेमाल करता हूँ। बाकी मेंस की मैं वीडियो अगर आपको देखनी है तो मैंने अब तक शायद अपलोड कर भी दी होगी, है ना। आज ही मैं रिकॉर्ड कराया सब। तो स्टार्ट करते हैं। अब देखो, इनकी साइड कम से कम अच्छी है। मुझे गाइडली का रिकॉर्ड करने में बहुत टाइम लग गया, बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। और उसमें तो रेज्यूम क्लिक बार बार देखते हैं। ठीक है। यहाँ पे हम लोग इंग्लिश सेलेक्ट कर लेते हैं। और हाँ, यहाँ पे आप देख लेना मैं इंग्लिश में कैसे सॉल्व करता हूँ। बार बार कमेंट बॉक्स में पूछने की जरूरत नहीं है कि आप इंग्लिश का क्या करते हो, कैसे करते हो। मैं सिर्फ मॉक टेस्ट ही देता हूँ इंग्लिश के लिए स्पेशली। मैथ और रीजनिंग के लिए भी, मैथ और रीजनिंग का मैंने बेसिक कर लिया था। इंग्लिश का भी अब भाई शुरुआत में जब करते हैं सब लोग बेसिक तो करते ही हैं। 120 रूल्स ऑफ ग्रामर पढ़ लो आप। ठीक है। याद तो मुझे भी नहीं है अब, लेकिन थोड़ा बहुत तो याद रहता है ना कि हैज, हैड, और ये हैव कहाँ पे आता है, वॉज, वर कहाँ आता है, थर्ड फॉर्म लगा है हर जगह, तो बाकी हर जगह थर्ड फॉर्म ही लगेगा, है ना। ये सब आप पढ़ लो। ठीक है। आपके लिए मतलब ये रूल्स पढ़ना काफी इजी रहेगा फिर आपको चीजें समझने के लिए। और बाकी प्रैक्टिस करते रहोगे होता जाएगा, रीडिंग करते रहो। बिगिन करते हैं हम लोग। देखो, आरसी करेंगे नहीं, आरसी नहीं करेंगे, अभी नहीं करेंगे। मतलब ऐसा नहीं कि करेंगे नहीं, अभी नहीं करेंगे। ठीक है। आरसी स्किप। आरसी के आरसी के 10 क्वेश्चन थे भाई, 9 क्वेश्चन थे आरसी के भाई, कसम से। वाह, करने लायक है। फिर मतलब 10 क्वेश्चन है आरसी के। फिर बैक अवे का आपको फ्रेज है। फ्रेज, सिनोनिम्स, इडियम्स, ये सब यूज होते रहते हैं, है ना। तो आपको पता होना चाहिए। मुहावरे आप कह सकते हो, है ना। बैक ऑफ का क्या मीनिंग होता है, मतलब बैक ऑफ पीछे हटना। पीछे हटना मतलब रिट्रीट, है ना। बैक ऑफ कहते नहीं, कहाँ पे यूज होता है ये देखो, आर्मी में बहुत यूज होता है। जब हम लोग शूटिंग वूटिंग करने जा रहे होते हैं ना, हम लोग नहीं, जो आर्मी के जवान होते हैं, या फिर आपने पबजी तो खेला ही होगा, है ना, है ना। इंग्लिश में नहीं खेला होगा, लेकिन जब लोग आपने देखा होगा फॉरेन के साथ खेलते हैं तो कहते नहीं कि बैक ऑफ, यहाँ पे कुछ है, बम है, रिट्रीट रिट्रीट, या फिर आगे कुछ है, तो उसे कहते हैं बैक ऑफ। बैक अवे, बैक अवे दोनों सेम ही होता है। रन थ्रू समथिंग मतलब एग्जामिन करना, है ना, एनालिसिस करना। रन थ्रू समथिंग, रन इनटू दी वॉल ये तो होगा नहीं, ब्रेक समथिंग नहीं होगा, बिगेन बिगेन समथिंग ही नहीं होगा, ये रिहर्स आएगा मुझे लगता है, मेरे हिसाब से तो। रन थ्रू समथिंग, है ना, कि 5-6 पुलिस ऑफिसर रन थ्रू समथिंग, सम डॉक्यूमेंट्स टू आइडेंटिफाई द विक्टिम, या फिर विक्टिम, या फिर मुजरिम, मुजरिम क्या कहते हैं, एक्यूज्ड। शॉर्ट चेंज, इसका मुझे नहीं पता। शॉर्ट चेंज, एंगर तो नहीं होगा। शॉर्ट हैंड, ये शॉर्ट हैंड तो होगा नहीं। ये कोई मतलब फ्रेज तो लग नहीं रहा मुझे। मुझे देखो, चेंज या फिर ये चीट बाय गिविंग लेस मुझे काफ़ी मतलब इन सब में से तो सही लग रहा है कि होना चाहिए। चेंज क्या होगा, मतलब चेंज नहीं हो सकता है। शॉर्ट हैंड हो सकता है ना। शॉर्ट चेंज, शॉर्ट हैंड, चीटे बाय गिविंग लेस, शॉर्ट चेंज, मे बी ये हो सकता है। मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ। ये रिक्स का वाला है, मैं इसमें तुक्का मार रहा हूँ एक टाइप से। पुश बैक का भी मीनिंग यही होता है जो मैंने वहां पे बताया, रिट्रीट, बैक अवे, पुश बैक, रिट्रीट,
रिट्रीट, पुशबैक, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस हो सकता है ना, रेजिस्टेंस, पुशबैक, रेजिस्टेंस। पुशिंग तो होगा नहीं, हिट समवन भी नहीं है, फिजिकली पुश समवन, इतना मतलब फ्रेज का मीनिंग ये देखो, फ्रेज का मीनिंग फ्रेज ही नहीं हो सकता है ना, मुहावरे को डायरेक्ट बोला नहीं जा सकता। ये मुझे लग रहा है कहीं से, ठीक है। एरर पार्ट भी स्किप करते हैं, मैं तो एरर स्किप भी कर देता हूँ, आप लोगों को पता ही है। आते हैं हम लोग यहाँ पे, इसे कहते हैं क्लोज टेस्ट, है ना, क्लोज टेस्ट करते हैं। while still a teenager in the early 1890s, Marconi began working on wireless telegraph. It is the trans जो transmitted ed, अब यहीं पे होता है, देखो ग्रामर का यूज भी आप कर सकते हो, ed यहाँ पे कहीं बोला नहीं है कि पास्ट टेंस है, ट्रांसमिटेड तो होगा नहीं, ये ट्रांसमिशन, ट्रांसलेट तो यहाँ पे कोई मीनिंग निकाल नहीं रहा, देखो वायरलेस टेलीग्राफ का मीनिंग है, तो यहाँ ट्रांसमिशन बहुत सेंस वाला मीनिंग निकाल रहा है कि भाई देखो वायरलेस में टेलीफोन में कहाँ पे क्या यूज होता है, ट्रांसमिशन यूज होता है, ट्रांसमिटेड हो सकता है, ट्रांसफॉर्म तो कहीं से लग नहीं रहा, ट्रांसलेट को कुछ आप वर्ड का लैंग्वेज को ट्रांसलेट नहीं कर रहे हो, ट्रांसप्लांट यहाँ पे कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट नहीं हो रहा है, मुझे यहाँ पे ट्रांसमिशन ही लग रहा है, ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन ऑफ द टेलीग्राम सिग्नल, है ना, ट्रांसमिशन ऑफ द ट्रांसमिशन एंड receptions by the electric telegraph that has been, अब देखो यहाँ पे had been आ गया, आपको पता चल रहा है यहाँ पे ed जरूर आएगा, तो ed वाले जो होंगे वही आंसर होंगे, इन तीनों में से कोई एक ही आंसर होगा, ठीक है। कनेक्टिंग वायर्स रिक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉनिक टेलीग्राफ that had been perfected perfected बहुत सही सेंस निकालना, perfected in 1830 by the Samuel Morse। परफेक्टेड ही सही है, नेस्लेट तो यार ये हो गया ना, एक कंपनी का नाम हो गया, नेटेड। परफेक्टेड यहाँ पे मुझे सही, उसी का मीनिंग मुझे पता है और मैं उसी पे क्लिक कर रहा हूँ, देखते क्या होता है। थर्ड का फिल करना है, वाइल वायरलेस टेलीग्राफ had been, फिर से यहाँ पे had been आ गया, अब आपको पता है जो मैंने ऊपर लगाया ईडी लगाया, तो ईडी वाले यहाँ पे सिर्फ दो ही हैं, इन दिनों में से एक होगा। वाइल वायरलेस टेलीग्राफ had been एक्सप्लोर्ड बाय न्यूमरस रिसर्चर्स, है ना, एकदम परफेक्ट सेंस निकाला है, मतलब इस पे मैं परफेक्ट मतलब भरोसा कर सकता हूँ कि हाँ इसका आंसर तो थर्ड, ये वाला थर्ड का आंसर एक्सप्लोर्ड ही होगा, कोई और सेंस निकालने, एवैक्यूएट का एग्जैक्ट नहीं है, एग्जैक्ट पता नहीं क्या, इवैक्यूएट तो नहीं है, अभी मैं इवैक्यूएट पढ़ रहा था इसको, एक्सप्लोर्ड आएगा, एक्सप्लोर्ड बाय न्यूमरस रिसर्चर्स एंड इन्वेस्टर्स फॉर ओवर 50 years, है ना, none had yet created a successful devices। बोला जा रहा है कि उस जमाने में वायरलेस टेलीग्राफ का बहुत ज्यादा रिसर्च हुआ है, इन्वेस्टर के द्वारा भी, जो इन्वेस्ट करते हैं रिसर्च में, R&D डिपार्टमेंट जो इन्वेस्टर्स होते हैं, हमारे यहाँ गवर्नमेंट करती है, वो इन्वेस्ट करती है, बाहर की कंट्रीज में प्राइवेट प्लेयर्स भी इन्वेस्ट करते हैं। ओवर द 50 years none had yet created a successful device, कोई किसी ने सक्सेसफुल डिवाइस अभी तक नहीं बनाया। a breakthrough comes in, breakthrough का मतलब है कि अब जाके कामयाबी मिली, ब्रेक थ्रू का मतलब एक टाइप से समझ सकते हो सक्सेसफुल, है ना, सक्सेसफुलनेस मिली, या फिर सक्सेसफुलनेस क्या होगा, सक्सेसफुल कामयाबी कह सकते हैं ना, ब्रेक थ्रू को एक टाइप से कामयाबी, ब्रेक थ्रू वो होता है, हाँ कहाँ पे यूज होता है, एक टाइप का फ्रेज है, ब्रेक थ्रू एक टाइप का फ्रेज है जो एक्टर्स यूज करते हैं कि उन्हें बिग ब्रेक, हाँ बिग ब्रेक मिलता है, और ब्रेक थ्रू ये दोनों सेम ही सेंस में निकालते हैं। ब्रेक थ्रू कम्स इन 1888 व्हेन, अभी नाम दे रखा है हेड्स व्हेन केम इन व्हेन मतलब यहाँ पे भी ईडी आएगा, ईडी का मुझे यहीं पे दिख रहा है, दो दिख रहे हैं, ईडी तीन दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो वर्ड आएगा वो यहाँ पे डेमोस्ट्रेट और शोकेस में से कोई एक हो सकता है, और मुझे लग रहा है डेमोस्ट्रेट होगा, क्योंकि यहाँ पे जो पास्ट टेंस की बात करी जा रही है, ब्रेक थ्रू केम इन का मतलब ये केम इन पास्ट केम इन व्हेन एंड डेमोस्ट्रेट द एंड वेव ऑफ, इसका नाम हर्ट्स कहते हैं ना, वेव Hertzian waves of electromagnetic radiation, radio wave could be produced and detected in the laboratory, ना डेमोस्ट्रेट होगा, ब्रेक थ्रू एंड, क्योंकि ब्रेक थ्रू है शोकेस में से हो सकता है, मुझे डेमोस्ट्रेटेड सही लग रहा है ज्यादा,
कि यहाँ पे पास की बात करी जा रही है। शोकेस भी एकदम बहुत अच्छे से मीनिंग निकाल रहा है यहाँ पे, क्योंकि दोनों चीज क्या दिखा रही है कि हाँ हम लोग एक ब्रेक थ्रू आया जब इन 1888 व्हेन दिस पर्सन हेनरिच हेनरिच हर्ट्ज ने डेमोन्स्ट्रेट करा इस वेव को, या फिर शोकेस करा इस वेव को। डेमोन्स्ट्रेट में सही लग रहा है। इस वेव को इलेक्ट्रोनिक रेडिएशन, इट वेव कुड बी प्रोड्यूस एंड डिटेक्टेड इन लेबोरेटरी। ठीक है, एट एज ऑफ 20 मार्कोनी बिगेन, एज एज ऑफ 20 मार्कोनी बिगेन डैश। मार्कोनी क्या, उसने क्या बिगिन करा है? इंजेक्टिंग ना, एक्सपेरिमेंटिंग होगा, है ना, एक्सपेरिमेंटिंग होगा। मार्कोनी बिगेन एक्सपेरिमेंटिंग विथ हर्ट्ज रेडियो वेव। एकदम एकदम परफेक्ट सेंस निकाल रहा है ये चीज। अब आप मतलब अगर आपकी रीडिंग अच्छी है या फिर आपने बहुत सारा रीड कर रखा है, कभी सुन रखा है इन सब चीजों को, तो आपको पता चल रहा है कि हाँ यहाँ पे एक्सपेरिमेंट ही आएगा। वही एक सेंस निकालना है कि एज अ एज ऑफ 20, अब उसने क्या बिगेन बिगेन सर्फिंग, बिगेन बिगेन प्लेइंग, है ना, प्लेइंग लैंग्वेज तो कोई आया नहीं, एक्सपेरिमेंटिंग आएगा। यहाँ पे एक्सपेरिमेंटिंग सही सेंस निकालना है, इंजेक्टिंग तो कुछ होगा नहीं, है ना। एक्सपेरिमेंटिंग से निकालना, क्योंकि यहाँ पे क्या बात करी जा रही है, और ये सारे जो ऑप्शन है एकदम अलग हटके ही हैं। एक्सपेरिमेंटिंग एकदम सेंस निकालना है यहाँ पे। रेडियो वेव इन द एक्टिव ऑफ हिज होम इन पोंटेंची, इटली। देखो प्रोनाउंसिएशन में मत जाना है। इन समर ऑफ 1894 असिस्टेड बाय हिज बटलर। बटलर मतलब ये बहुत अमीर है, पहली बात तो इससे ये पता चल रहा है मार्कोनी बहुत अमीर है। मार्कोनी के पास हिज बटलर भी है। बटलर होता है, आपने रिची रिच में देखा होगा ना, उसका बटलर होता है एक मतलब उसका नौकर, नौकर कह सकते हो, है ना। नौकर तो और होते हैं, बटलर जो मैनेज करता है और चीजें मैनेज करता है, उसका काम होता है हर एक चीज मैनेज करना। बाबू जी के लिए, बाबू के लिए, बाबू कह सकते हो। रिच रिच को बाबू कहेंगे, उसमें उसका एक बटलर होता है यार, तुमने देखा ही होगा। रिच रिच जो आता था बटलर, बटलर ही, हाँ उसका उसमें भी तो होता है शायद ये। बैटमैन में भी एक बटलर होता है ना, बैटमैन का जो हर चीज देखभाल करता है। रॉबिन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, एक और होता है शायद। ही बिल्ड अ सक्सेसफुल storm alarm that caused a electric bell to ring when it detect radio wave। एकदम करेक्ट मीनिंग यहाँ पे आ रहा है, डिटेक्ट ही आएगा, डिटेक्शन आ सकता था अगर यहाँ पे प्रेजेंट टेंस की बात करी जा रही होती, लेकिन यहाँ पे पास्ट टेंस की बात करी जा रही है तो यहाँ पे डिटेक्टेड आएगा, क्योंकि यहाँ पे कॉज्ड आप दिख रहा है ना, ईडी लगा यहाँ पे, कॉज्ड एन इलेक्ट्रिक बेल टू रिंग व्हेन इट डिटेक्टेड रेडियो वेव। प्रोड्यूस तो आएगा नहीं, प्रोड्यूस प्रोड्यूस नहीं हो सकता, है ना, कुछ भी नहीं हो सकता। डिटेक्टिव, डिटेक्टिव नहीं, डिटेक्शन, डिटेक्टेड ही आएगा। ठीक है, डिटेक्टेड रेडियो वेव जनरेटेड बाय डिस्टेंस लाइटनिंग। cause an electric bell to ring, radio generated by distant lightning. In December 1894, still working as at attic, Marconi showed his mother a working radio रेडियो ट्रांसमीटर, है ना, रेडियो ट्रांसमीटर एंड रिसीवर। देखो यहाँ पे मैं एक और चीज बताता हूँ आपको। ये जब एंड आता है ना, एंड, है ना, जब भी एंड आता है तो एंड के इधर जो लिखा होगा और यहाँ पे जो लिखा होगा सिनोनिम्स होते हैं, है ना। मोस्ट केस में सिनोनिम्स होता है। अगर ये पॉजिटिव साउंड निकाल रहा है तो ये भी पॉजिटिव साउंड निकालेगा। ये नेगेटिव साउंड निकाल रहा है तो ये भी नेगेटिव। नेगेटिव और पॉजिटिव क्या होता है? ये बैड होता है, बैड मतलब नेगेटिव। क्रूल मतलब नेगेटिव, है ना। डिसऑनेस्टी मतलब नेगेटिव। यहाँ पे क्या आएगा? गुड, ये पॉजिटिव साउंड है। ब्यूटीफुल, ये भी पॉजिटिव साउंड है ना। वार्म, है ना, वार्म तो नहीं आएगा, लेकिन ये सब मैं बता रहा हूँ आपको कि पॉजिटिव, अगर इधर पॉजिटिव इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव तो इधर नेगेटिव। ऐसी अगर इधर भी ईडी फॉर्म में है तो इधर भी ईडी फॉर्म में आएगा, इधर आईएनजी फॉर्म में है इधर आईएनजी फॉर्म में आएगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में मैंने ये देखा है। अब मैं कोई इंग्लिश का टीचर नहीं हूं तो मैं जो बता पाऊँ, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मैंने जहां तक देखा है ऐसे यहाँ पे भी ई आर, रिसीवर में भी ई आर है, इधर भी ई आर आ रहा है। और मुझे ट्रांसमीटर तो पहले से ही पता है, मतलब पहले से पता है कि यहाँ पे ट्रांसमीटर आ सकता है। रेडियो वर्किंग एज मदर अब वर्किंग रेडियो ट्रांसमीटर बहुत बार सुना होगा, रेडियो ट्रांसमीटर, है ना। पुलिस वालों ने रेडियो ट्रांसमीटर पे कुछ बता दिया अपने डिपार्टमेंट को, रेडियो ट्रांसमीटर एकदम सेंस निकाला। एंड रिसीवर, है ना, ट्रांसमीटर जो ट्रांसमिट करता है, रिसीवर जो रिसीव करता है। वॉकी टॉकी, यहाँ सिग्नल है, ये ट्रांसमिट हो रहा है, ये रिसीवर एक बड़ा सा लगा है, यहाँ पे रिसीव होगा, फिर हमको मैसेज दिखेगा, ये चीज होती है।
ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ आपका ईआर वाला वो यहाँ पे फॉलो थ्रू कर रहा है। ठीक, दैट मेड अ बेल अक्रॉस द रूम रिंग बाय प्रेसिंग अ बटन लोकेटेड अक्रॉस द रूम, है ना, वही चीज बता रहा हूँ कि यहाँ पे कोई बटन होगा, यहाँ पे प्रेस करा, ट्रांसमिट होके गई वेव, वेव गई वेव, और यहाँ पे एक डिवाइस लगा रिसीवर, वहां पे एक डिवाइस लगा जो रेडियो वेव को रिसीव कर डिटेक्ट करता है, जैसे डिटेक्ट करेगा यहाँ पे मैसेज दिखाने लगेगा, जो भी मैसेज होगा रिंग 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 करने लगेगा, है ना, बाय प्रेसिंग अ बटन लोकेटेड अक्रॉस द रूम विद अ फाइनेंशियल हेल्प ऑफ हिज फादर। मार्कोनी कंटिन्यू टू डेवलप रेडियोज एंड ट्रांसमीटर्स, है ना, ट्रांसमीटर्स यहाँ पे उसने कंफर्म कर दिया कि ट्रांसमीटर की ही बात करी जा रही है, रेडियो एंड ट्रांसमीटर्स, रेडियो एंड ट्रांसमीटर्स, मार्कोनी कंटिन्यू टू डेवलप रेडियो एंड ट्रांसमीटर्स केबल आएगा मुझे लगता है, केबल्स फॉर वर्किंग ओवर लॉन्गर डिस्टेंस, है ना, केबल आएगा, मतलब वो लोग कुछ डेवलप कर रहे हैं, डेवलप करने वाला चीज यहाँ पे केबल ही लिखा है, डिस्टेंट ये कुछ मतलब प्रोडक्ट नहीं है, कुछ ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है, यहाँ पे लिखा है ना मार्कोनी कंटिन्यू टू डेवलप रेडियो एंड ट्रांसमीटर्स केबल्स, है ना, ट्रांसमीटर्स केबल ऑफ वर्किंग लॉन्गर डिस्टेंस, है ना, मुझे लगा यहाँ पे सिग्नल टाइप में कुछ आएगा, ट्रांसमीटर्स, ट्रांसमिटेड तो नहीं आएगा यहाँ पे, ट्रांसमिटेड का कोई सेंस निकाल रहा है, जब यहाँ पे ट्रांसमीटर बोल रखा है तो ट्रांसमिटेड क्यों बोलेगा, है ना, यहाँ पे गो बोल रखा है तो गॉन क्यों बोलेगा, गो गो गॉन थे ना। चलो आगे बढ़ते हैं, इतना हो गया, 6 मिनट बचे हैं, हमें वो भी करना था आरसी, वो मुझे लग रहा है द डिमांड ऑफ द इंडस्ट्री एंड सर्विस, यहाँ पे क्या है, आपको सेंटेंस को फ्रेज, अच्छे फ्रेज से कनेक्ट या फिर कनेक्टर से कनेक्ट करना है, मीनिंगफुल वर्ड निकलना चाहिए, है ना, मीनिंगफुल सेंटेंस निकलना चाहिए, द डिमांड ऑफ द इंडस्ट्री एंड सर्विस सेक्टर ऑफ आर चेंजिंग एट सच अ रैपिड पेस का मीनिंग तो मैंने आपको पता ही होगा, पेस का मीनिंग मैं क्या बताऊंगा, student need to choose a career by being able to visualize what the future would look like by the time they complete graduation. No. Although the demand of the industry and service sector are changing at a rapid race, नहीं विद आएगा, विद एकदम सही सेंस निकालना है, with the industry and the service sector demand changing are changing at a rapid pace, है ना, तो स्टूडेंट को भी उसी टाइप से देखो, विद का इस स्टूडेंट नीड से कनेक्ट हो रहा है कि with the demand in the industry and service sector are changing at a rapid pace, मतलब एआई का वो हो रहा है, काफी चीजें आ रही हैं, डिमांड बढ़ रही है, इसलिए स्टूडेंट को भी उसी टाइप की चीजें पढ़नी चाहिए करियर बनाने के लिए, ठीक है, कंप्लीट ग्रेजुएशन इन दैट करियर, विद आएगा बट सही आ रहा है, द गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर is welding every day the wealth of the politician across the spectrum multiply every 5 years. The gap of the rich and poor is widening, wide मतलब wide तो पता ही होगा ना, open your mouth, हा हा हा, ना, wide mouth नहीं, वाइड का मतलब पता है, बड़ा होता है, मतलब ऐसे फैलाने को कहते हैं, the gap between the rich and poor is widening every day because the wealth of the politicians across the spectrum multiply, नहीं because नहीं होगा, because हो सकता है, although the gap between the poor and while the wealth of the politician, हाँ ये आएगा, फर्स्ट सेकंड और थर्ड आ जाएगा, although the gap between इतना widening every day while the wealth of the pollution spectrum multiply every 5 years. There was a feisty rivalry between two groups. The last panchayat election and the provocation was the main reason for the conflict. There was a since the last, है ना, since the last एकदम करेक्ट मीनिंग निकाला, since the last because of the last पंचायत, ये भी करेक्ट मीनिंग निकाला है, बोला गया है कि दो गुटों के बीच में लड़ाई हो रही है क्योंकि, है ना, बिकॉज को क्योंकि कहेंगे ना, बिकॉज क्योंकि पंचायत इलेक्शन हो चुके हैं, और वही है मेन रीजन कॉन्फ्लिक्ट होने का, क्योंकि पता ही आपको कि पॉलिटिशियन कंट्रोल द गैंगस्टर डू कॉन्फ्लिक्ट, सेकंड और थर्ड, सब मूवीज में होता है, मैं रियल लाइफ में नहीं बोल रहा, हो सकता है रियल लाइफ में होता हो,
है ना, थिंक पॉलिटिशियंस। ठीक है, 15 हो गया, हमें ये करना था, 2 मिनट बचे हैं, लेकिन 2 मिनट में मुझे लगता नहीं मैं कर पाऊंगा। प्रोपेल्ड, प्रोपेल्ड का मीनिंग तो पता नहीं, प्रोपेल्ड तो ये होता है ना, प्रोपेल्ड मतलब वो हेलीकॉप्टर का जो ये होता है ना, प्रोपेलर होता है, जो ऐसा करके वो लगा होता है ना, इसको प्रोपेलर कहते हैं, घूमता जो रहता है। प्रोपे प्रोपेल्ड, एंटोनिम्स बोलो, प्रोपेल्ड घूमता रहता है, एडवांस, एडवांस हो सकता है, पुश पुश, एक्सेलरेट, एक्सेलरेट इसका एंटोनिम्स होता है ना, एक्सेलरेट का एंटोनिम्स क्या हो सकता है? एक्सेलरेट हिंड्रेंज, हिंड्रेंट हो सकता है ना। पुश, पुश और एक्सेलरेट का दोनों का सेम मीनिंग है, इसका मुझे लग रहा है ये सिनोनिम्स लिखे हैं, ये एंटोनिम्स हो सकता है, हिंड्रेंस एंटोनिम हो सकता है ना। प्रोपेलर, ऑस्टेंसिबिलिटी, रीजन फॉर द यूएस रिटर्न इन, What were the some of the reason of Trump administration decided to withdraw from the world? अच्छा, यहाँ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO की बात हो रही है, जब ट्रंप ने लास्ट टाइम में विड्रॉ कर लिया था पेरिस एग्रीमेंट से, पता है ना आपको, पेरिस एग्रीमेंट हुआ था, वहां से ट्रंप ने विड्रॉ कर लिया था। The year to withdraw the US from Paris Agreement is followed the Trump major pattern of the matches such as India and China. ये सेकंड वाला हो सकता है, सेकंड वाला हो सकता है, सेकंड वाला हो सकता है। पैरानोइन, इसका मीनिंग भी नहीं पता मेरे को, पैरानोइन, पैरानोइन कहाँ यूज हुआ देखें भाई। पैरानॉइड का मीनिंग तो शायद मुझे पता है, पैरानॉइड, अमेरिका ग्रोइंग पैरान पैरानोइल अबाउट चाइना, पैरानॉइड, 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 पैरानॉइड ही है क्या इसका मीनिंग? पैरानॉइड, पैरानॉइड है ना, डोंट बी टू पैरानॉइड, पैरानॉइड का मीनिंग होता है एंजाइटी, एंजाइटी टाइप में, लेकिन इसका मुझे पता नहीं है पैरानॉइड ही लिखा है कि नहीं लिखा है, NOID, पैरानॉइड, पता नहीं, हो सकता कि नहीं हो सकता। आगे बढ़ते हैं, इसको पढ़ना चाहिए था भाई, देखो ये कर लेता हूँ। टाइम, टाइम टू, नहीं कर पाया। चलो ठीक है, मैथ में आ गए हम लोग, अब यहाँ पे रियल चालू होता है, मैथ चालू होता है। 14 7 आधा, 1 गुना, दुगुना, 4 गुना, ये 7 7 आएगा। 39, ओके, कितना हो जाएगा ये? 37, ये कितना हो जाएगा? 12, 23, 35, ये 33 होगा, यस, ये हो जाएगा 31, एक गया, एक गया, एक गया 4, 3 गया 2, 24 है, ये रहा 24, 224, 2 का गैप है ना। इतना मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पीओ का आप एग्जाम दे रहे हो तो ये सब पता होना चाहिए आपको। प्रैक्टिस करो इसकी, मैं यही बोलता हूँ कि बहुत सारी प्रैक्टिस कर लो, 100 PDF होती है टेलीग्राम पे, उसे लगा लो, आपको सारे जितने मतलब ऑलमोस्ट सारे आपको पता चल जाएंगे कि क्या क्या यहाँ पे यूज हो रहा है। ऑलमोस्ट दुगना हो रहा है ना, ऑलमोस्ट दुगना, दुगना 24 माइनस 2, दुगना 44, 44 प्लस 4, दुगना 96 माइनस 6, दुगना 180 प्लस 8, दुगना 18, 8 8 16, 376 माइनस 4 8 9 10 10 66, 66 है, ये रहा ऑप्शन में है, यूनिट डिजिट से भी जाया जा सकता था वैसे तो। 4 9, 4 9 देखते ही समझ जाओ, यहाँ पे 2 3, यहाँ पे क्या, यहाँ पे 5 भी हो सकता है, यहाँ पे 4 भी हो सकता है, यहाँ पे कितना 16 दिख रहा है, 4 5 है ना, 36 जोड़ना है, 36 जोड़ेंगे तो 5 आना चाहिए, 5 कहाँ पे, ये रहा यूनिट डिजिट, नन ऑफ दे ही नहीं रखा, ठीक है। ये स्लाइड बाद में, इलेक्शन भी बाद में, यहाँ पे आते हैं हम लोग, प्लस प्लस 5 3 8, यहाँ पे जाएगा वाई स्क्वायर प्लस, रुको 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 रुको, ये वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस का माइनस प्लस,
यहाँ हो जाएगा 2 और 2 और 1 प्लस आना चाहिए, माइनस करके तो प्लस आना चाहिए, नहीं सही, 2 1 सही, ऊपर वाला बड़ा है, ऊपर वाला बड़ा, यहाँ पे प्लस प्लस है, ठीक है। ऊपर 54 मल्टीप्लाई, नीचे 24 मल्टीप्लाई, ये 3 से कटेगा, 3 से कटेगा, 6 तो आपके 6 हाँ, है ना। 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो भी ऊपर आएगा नीचे जो आएगा उससे 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। 13 पंजे और कितना हो जाएगा, 9 6 1 2 लाना है तो कितना हो जाएगा ये 17 17 17 17 17 नहीं नहीं नहीं, ये कितना हो जाएगा 8 और ये 45, ये दिख रहा है 78 45 दिख रहा है। इसका 4 गुना करेंगे तो 90, 90 का गुना 180, इसका 4 गुना करेंगे तो 280 के आसपास, 280 से भी बड़ा आएगा, है ना। और यहाँ पे 5 3 कर लो, यहाँ पे 6 4 कर लो, और यहाँ हो जाएगा 18 20, 18 20, यहाँ से 9 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 हो जाएगा माइनस का, यहाँ करेंगे तो कितना हो जाएगा 90 8 या 52 162 तो मेरे हिसाब से ये बराबर आएगा, लेकिन ये बड़ा हो जाएगा क्योंकि ये तो इन दोनों से बड़ा हो जाएगा, 62 इन दोनों से बड़ा हो जाएगा, तो x इक्वल टू y। यहाँ पे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, ये साइन होता है। आपको अगर नहीं पता साइन कैसे, साइन का यूज कैसे करा जाता है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा आपको इनक्वालिटी का, देख लेना, पूरी क्लास कर लोगे पता जाएगा। यूज करते हैं यहाँ पे, माइनस माइनस हो जाएगा, नीचे वाले साइन माइनस माइनस, ऊपर वाले साइन होंगे प्लस माइनस तो माइनस प्लस, एक साइन ऊपर, 221 हो जाएगा। 13 17 नहीं नहीं 13 17 नहीं, 13 17 हो सकता है, 13 17 हो सकता है ना, 13 कम 13 13 91, हाँ 13 17 17 13, जो बड़ी वैल्यू वो आगे आएगी। ये 3 और 3 नहीं नहीं, अब 6 6 7 को या कैसे करें, 6 6 7 7 का है क्या ये, 3 का है या 3 और 3 6, नहीं 3 का भी नहीं है यार, 17 है क्या इसमें, 17 चौके जाएगा नहीं, 17 तिया जाएगा 51, 9 और 6 157, 17 19 19 तिया 3 6 9 97, नहीं स्किप करते हैं, टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। ए 2 घंटे में, बी 3 घंटे में, कैपेसिटी ऑफ टैंक इज 60, ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 20, आवर बोल रखा है, आवर बोल रखा है, हाँ ठीक है, लीटर सही है, ठीक है। ए आधा घंटे के लिए 15 लीटर भर देगा, 45 बचा, 20 9 चक्के, हाँ 9 4 94, सिंपल अर्थमेटिक है, ज्यादा कुछ में नहीं है। अब आगे भाई डी आई, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। टोटल नंबर ऑफ कार दे रखी है 17 18 19 20 की, 17 18 19 और 20, टोटल नंबर ऑफ कार दे रखी है। टोटल कार लिखने की जरूरत नहीं है, हम लिखते हैं सीधे होंडा मारुति और टोयोटा, होंडा मारुति टोयोटा, इसका निकाला अलग पड़ेगा, होंडा मारुति 7 8 मारुति टोयोटा, ठीक है। अब निकल आएगा 7 8 6 16 15 3 से 21, 8 9 6 5 18, 2 से मिला 16, 3 से मिला 16 18 15, रेशो को तो इक्वल करना आना चाहिए, मैं एक बार दिखा देता हूँ कैसे करते हैं रेशो को इक्वल। ये होंडा और मारुति का दे रखा है ना, और यहाँ पे मारुति और टोयोटो का दे रखा है, मारुति और टोयोटो का दे रखा है 3, तो हमको इन दोनों को इक्वल करना है। तो इक्वल करने के लिए क्या कर सकते हैं, 12 कर सकते हैं, तो 12 कर लिया, इसमें 12 करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई, इसमें 12 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई, 10 12 और 9, ठीक है। अब इनका सबका टोटल दे रखा है, हम निकाल लेंगे, चीजें निकाल लेंगे। अब मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ, टोटल दे रखा है, चीजें निकल जाएंगी, मुझे लग रहा है ये सब कट ला के चीजें निकल जाएंगी। अब यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दिखाता हूँ आपको डायरेक्ट कैसे निकालते हैं। रेशियो बिटवीन द कार होंडा 18, होंडा 18 निकालना है, इन सबका प्लस होंडा 18 31 21
52, ठीक है, इंटू 16, टोटल कितना है इसका 260। साथ साथ दिख रहा है, कट जाएगा क्योंकि 13 के मल्टीप्लाई में दोनों, लेकिन अभी हम काटेंगे नहीं, अभी दिखाता हूँ कैसे करते हैं, है ना। टोयोटा 2020 का 22 9 31 8, जहाँ 31 टोटल है 248। निकालना क्या है हमको, टोयोटा निकालनी 9 का। अब यही है, इसे सिंप्लीफाई कर लो। ये दिख रहा है मुझे 8, ये दिख रहा है दुनी चौके पंजे, ठीक है, ये दिख रहा है दुनी और 10 9, 10 9 दिख रहा है मुझे कहीं पे, ये रहा 10 9, आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं, मतलब निकालने की जरूरत नहीं है, अभी तो निकालने की जरूरत नहीं है, जितना मुझे एक्सट्रैक्ट करना है डेटा वो आपने देख लिया, इसी को कहते हैं अप्रोच। ठीक है, अप्रोच आपकी अगर सही होगी, मतलब ये नहीं कि कैलकुलेट करने बैठ जाओ। अब अगर दिखेगा मुझे कोई, जैसे ये क्वेश्चन दिख गया, इसमें मुझे कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, है ना। डिफरेंस बिटवीन टोटल टोटल कार सोल्ड बाय होंडा एंड मारुति, मुझे हर किसी का निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, अभी मैं और क्वेश्चन देख लेता हूँ, जितने क्वेश्चन हो पाते हैं। डिफरेंस बिटवीन बोल रखा है, ये भी निकालना पड़ेगा। सम ऑफ कार टोयोटा सोल्ड इन 15 मारुति, ये भी निकालना पड़ेगा, सब निकालना पड़ेगा, है ना। तो निकाल लेते हैं, यहाँ पे है, ये तो निकाल लिया था मैंने, कितना 260 का निकाला था ना। 260 का कितनी बार में गया था, 5 बार में गया था, 5 बार में 260, 5 बार में 5 का मल्टीप्लाई कर दो, इन सब में 5 का मल्टीप्लाई कर दो, 80, 5 का मल्टीप्लाई 75, 5 का मल्टीप्लाई 105, ठीक है। और हमने क्या निकाला था, 8 से 8 का मल्टीप्लाई था ना, 8 का मल्टीप्लाई 80, 8 का मल्टीप्लाई 96, 8 का मल्टीप्लाई 72, और क्या था 196 था। ये कितना हो रहा था 31 49 हो रहा था, 14 14 होता है ये, और ये 7 7 होता है, 7 7 7 7 और 2 ना, 7 2 4 4 हो गया। 4 के मल्टीप्लाई 64, 4 के मल्टीप्लाई 72, 4 के मल्टीप्लाई 60, ठीक है। बचा क्या है, 14 7 21, 21 की 5 2 2 क्या देखा जाती है, 7 7 3 7 6 7 3 12 12 टाइम में जा रहा है, 12 12 करेंगे तो 84 96 12 6 72, सारा निकला है। डिफरेंस बिटवीन टोटल होंडा क्या है, 80 84 64 80, कैसे निकलना है, 224 200 240 8 7 6 308, 308 होंडा आ गई टोटल। मारुति का टोटल करते हैं, कितना हुआ मारुति, कहाँ पे 96 75 72 और 96, 9 9 18 18 और 14, कितना हुआ 32, है ना। 320 तो यहीं पे आ गया। ये कितना हुआ 8, ये कितना हुआ 11 11 8 19 यहाँ पे आ गया, ठीक। इसमें 8 कम करिए तो 31 हो गया, यहाँ पे कहीं दे रखा है 31, ये हमारा आंसर हो गया। डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ कार सोल्ड बाय टोयोटा और होंडा 19, टोयोटा और होंडा 19 124, एंड डिफरेंस बिटवीन मारुति 17 18 17 मारुति 17 18 और 20 96 12 18 19 17, ये हो जाएगा 267 267। इन दोनों का डिफरेंस निकालना है आपको। 3 दिख रहा है यहाँ पे, 4 दिख रहा है यहाँ पे, 143 दिख रहा है, ये रहा 143 आंसर। 30 सेकंड में क्वेश्चन हो जाएंगे यहाँ पे। सम ऑफ कार 17, सम ऑफ कार टोयोटा 17, टोयोटा 2017 72, मारुति 2019, मारुति 19 कितना है 72 है, एंड होंडा 20, होंडा 20 कितना 80 है। इन सबका सम इज व्हाट परसेंट ऑफ कार सोल्ड बाय 17 और 18, 17 और 18। इसमें टाइम लग सकता है, लेकिन निकालेंगे। 500 बार हो गए यहाँ पे, 4 15 15 और 7 22, 512 का कितना डिफरेंस है। 8 किलो से काटेंगे तो 8 64, 8 किलो में 12.5, है ना। 4 पंजे 4 छंग 4 16, 8 दूनी 8 सत्ते, ठीक है। अब यहाँ पे पूरा पूरा आ जाएगा वैसे आंसर तो। 17 कहेंगे 84 पंजे 35, 87.5, इसका आधा कर देंगे 40, 3 या 0.7 30 43.7 43 पॉइंट समथिंग, तो 48 मुझे दिख रहा है यहाँ पे। 48 आंसर कर सकते हैं क्या, 48 आंसर कर सकते हैं, यही नहीं होना चाहिए भाई मेरे हिसाब से तो। 8 8 8 8 8 64 सही सही।
या फिर नन ऑफ दीज होगा इसका आंसर, है ना? अप्रॉक्सी आएगा आंसर तो यार। इसमें टाइम लगेगा, रहने दो, हटो, स्किप करते हैं इसको, क्लिक कर देता हूँ, मैं स्किप करता हूँ। सेलिंग प्राइस ऑफ होंडा, मारुति एंड टोयोटा, 2 3 1, होंडा, मारुति, टोयोटा, देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल सेलिंग ऑफ 2018 एंड टोटल सेलिंग ऑफ 2019। ठीक है, 60, 6, 21, 128, 4 कैरी का 1, 10, 404, यहाँ पे कितना हुआ 105, यहाँ पे कितना हुआ 225, है ना? 225 होगा, यहाँ पे 160 होगा, 10 कैरी का 1, 9, 4, 90, 90 में 4 गया, 86 आना चाहिए यार, 86 है कहीं पे, 86 है, आ गया आंसर हमारा। ओके, यहाँ पे कोई नहीं है, ये डीआई बची है, 12 क्वेश्चन हो पाए सिर्फ, बहुत कम क्वेश्चन हो पाए मेरे हिसाब से, तो 12 क्वेश्चन बहुत कम है। मैं डीआई करता हूँ, है ना? मैं डीआई करता हूँ, मैं तो पहले ये देख लूँ, मैं पहले क्वेश्चन देख लूँ, बनते हैं उससे डायरेक्ट तो बना देता हूँ। टोटल स्टूडेंट स्टेटमेंट बताना है कि कौन सी ट्रू, मतलब कौन सी रिक्वायर्ड है। मैथ इन 15 मोर देन इंग्लिश, अ स्टूडेंट टेक अ टेस्ट, स्कोर 15 मोर देन मैथ मोर देन इंग्लिश, व्हाट इज द स्कोर मार्क्स इन, इसमें ठीक है, एवरेज 49 निकल आएगा, पहले से वो पहले से ही निकल आएगा, है ना? पहले से निकल जाएगा, सॉरी पहले से नहीं निकलेगा, निकल जाएगा, इधर और हो जाएगा ना 15, 49 का एवरेज 2, 7 7 सत्ते 14, 14 चौके 56 और 15 71 हो गया। हाँ, पहले से निकल आएगा, फर्स्ट से मतलब डायरेक्ट आंसर निकल आएगा, सेकंड की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना? बोट पी ट्रेवल इन रिवर, स्पीड इन स्टिल वाटर, स्पीड इन स्टिल वाटर निकालनी है, बोट पी का निकालना है ना, बी का दे रखा है अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम, ये रेशियो दे रखा है -30 इधर आ जाएगा, ये बी की स्पीड आएगी, ये पी की स्पीड आएगी, है, इससे निकल जाएगा, नहीं निकलेगा, ऐसे नहीं निकलेगा। नहीं नहीं, मैं आगे से बढ़ता हूँ, ये तो पता नहीं। ठीक है, हम लोग इस पे आते हैं, डीआई करते हैं। मैथ में तो अटेम्प्ट कम हो जाते हैं मेरा हमेशा से ही, शायद शायद एक्सप्लेन करने के लिए, लेकिन नहीं, कोई एक्सक्यूज नहीं। पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन दे रखा है, और यहाँ पे पाई चार्ट भी दे रखा है, अच्छा ठीक है। पोर्शन पॉपुलेशन दे रखा है 2014 का दे रखा है, ठीक है, और यहाँ पे टोटल तो दे नहीं रखा, मुझे लग रहा है यहाँ से निकालना पड़ेगा, चलो ठीक है, यहाँ से निकालते हैं। 2015 में पटना का और झाझार का इंक्रीज बाय 12% 2014 से, पॉपुलेशन पटना 2014 में पटना की पॉपुलेशन है 40,000, पटना 12 है, और निकालना है झाझर, किसका हमें निकालना है, झाझर का निकालना है बिलो पॉवर्टी लाइन, ठीक है, झाझर का निकालना है, झाझर करता है यहाँ पे 9 है, ये 3 ये 4 ये हो जाएगा 30,000, 30,000 हो गया, 12% से इंक्रीज हो गया, 112 हो गया, 3 3 0 3 2 6 336 हो गया, 336 हो गया, एंड ऑपरेशन रिमेन सेम, ठीक है। तो बिलो पॉवर्टी लाइन बताना है, बिलो पॉवर्टी लाइन 45% निकालना है आपको इसमें, है 9 इधर हो जाएगा, इधर कितना था 3 इंटू 112 था, हो जाएगा 6, 9 पंजे 45, 9 छक 54, 3 148 148 148 148 है ही नहीं, 148 है, 148 148 है ही नहीं।
क्या कर रहा हूँ 336 इंटू 45%, 30 इंटू 112 होगा ना। पाँच 3 15 18 1512 ये रहा आंसर। बहुत वेस्ट हो गया टाइम, बहुत ज़्यादा वेस्ट हो गया। इन 2011 पॉपुलेशन दिसपुर इंक्रीज बाय 8%, लुधियाना रिड्यूस बाय 10%। ठीक है, लुधियाना की पॉपुलेशन 70,000 है और लुधियाना का कितना हो जाएगा 35% है। हमें टोटल पॉपुलेशन धानपुर और लुधियाना का निकालना है। लुधियाना का कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। 7 ये हो जाएगा 48, 1 2 3 ये हो जाएगा 48 धानपुर इंक्रीज बाय 8%, इंक्रीज बाय 8% और हो जाएगा 48 64 8 32 4 4 8 11 5184। लुधियाना का 10% से लो हो जाएगा, 10% से लो हो जाएगा, 10% इसमें क्या 63 हो जाएगा 4 8 4 1144 11 ये रहा सबसे ऊपर ऑप्शन। 18 5 टाउन 65 है, वो 35 है। तो लुधियाना का बिलो पॉवर्टी लाइन निकालना है, लुधियाना के बिलो पॉवर्टी लाइन निकालना है। लुधियाना कितना है यार 35%। लुधियाना 100 हो जाएगा लुधियाना। बिलो पॉवर्टी लाइन 3800 होना चाहिए यार। भाई क्या हो रहा है यहाँ पे, बिलो पॉवर्टी लाइन 35,000 एंड इसका 35 बिलो पॉवर्टी लाइन 60। अरे यार 25 12 6 बिलो पॉवर्टी लाइन कितना है 38 है क्या, 38 का मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे 4 16 20 96 और 98 75 36 ये जाएगा 5 4 5 समथिंग है 4 5 समथिंग ये यही होगा आंसर मेरे हिसाब से। तो 16 नहीं हो पाया भाई, नहीं हो पाया, बहुत गंदा गया, बहुत गंदा गया। पी से जाते हैं, चलो पी से बी गए, बी से सी गए, सी से डी गए। पहला सही है, पहला सही है, पहला सही है। सी से बी गए, नहीं जा सकते। पी से जे गए, पी से एक्स गए, पी से बी गए, पी से सी गए, सी से जे गए। फर्स्ट और थर्ड बहुत गंदा गया, मैथ का बहुत गंदा गया है। एम से पी यहाँ पे है। क्यू से पी है यहाँ पे है, क्यू से पी यहाँ पे है। एस से जे, जे से टी। पहला सही है, पहला सही है। ए से एन दूसरा भी सही है। फर्स्ट सेकंड सही है। अब देख लेते हैं ऑल वाला है यहाँ पे है, ऑल वाला आर से जे से एन से पी ऑल। 10 लोग बैठे हैं, ठीक है, ये सब बाद में करेंगे। सारे क्वेश्चन देख लेता हूँ मैं। आगे से लॉक्स कर लेते हैं फटाक से। ओनली फ्यू फैन आर बल्ब, ऑल बल्ब आर स्विच, सम स्विच आर ट्यूबलाइट। All fan being switch is a possibility, all fan being switch is a possibility, some switch are fans, some switch are fans, सब बल्ब और ट्यूबलाइट नहीं। फर्स्ट और सेकंड ट्रू। some V are M, only M are G, no G is D, all M being G is a possibility ना, some M is or not D yes, some V are D no। ना ये भी नहीं होगा। P is a father of R but R is not a son, T is a daughter of R, U is a wife of P, Q is a brother of R, S is a son of Q, V is a wife of, W is a father of V, G is a wife of, W is a father of V, parental grandfather of S, P से P, P से P, S से P, S से P है। son of U, Q, father-in-law of Q is W,
10 लोग बैठे श्री राम, समार मेल समार फीमेल, बाद में करेंगे। 9 है H10 साउथ ऑफ H1, H1 से 10 साउथ में है, H2, H3 7 वेस्ट, H1 H5 एग्जैक्टली बिटवीन, H5 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 3 वेस्ट, 7 सॉरी 7 वेस्ट, 7 वेस्ट, H3 ईस्ट, 4 ईस्ट, H4 4 नॉर्थ, H7 H8 वेस्ट ऑफ H9 इधर आएगा कहीं पे, H8 एट्थ वेस्ट, ये 4 ये 4 H8 एक्सप्लेन कुछ नहीं कर रहा क्योंकि नहीं हो पाया टाइम भाई उसमें। H2 H7 शॉर्टेज डिस्टेंस 4 3 4 नहीं 4 4 4 H2 H7 के बीच शॉर्टेज डिस्टेंस, भाई ये क्या हो गया। H7 4 नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। H4 क्या है, H4 H4 3 ये 3 है, 3 है तो ये 5 हो जाएगा। 5 कहाँ गया भाई, ये रहा 5, ये 4 नहीं हुआ, यहाँ पे आ जाएगा 3। सो टोटल डिस्टेंस पर पर्सन इफ ही गो 3 से 3 से 3 से 3 3 से 8, 3 से 8 जाए तो 7 8 9 9 9 9 9 9 टोटल डिस्टेंस बताना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं बताना है। H9 विद रिस्पेक्ट टू H2 कहाँ है, H2 ये रहा, नॉर्थ ईस्ट ये रहा। सबसे पहले पजल पे आ जाते हैं। जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 31 28 31 30 31 30, ठीक है। राज बाय कर्टन बट नॉट इन फरवरी, राज बाय कर्टन नॉट इन फरवरी। सरिता नीदर बाय वार्डरोब और कार। one family person, one of the family buy washing machine in March. Washing machine in March. Sarita immediately. Rahul immediately before. यहाँ सरिता यहाँ पे नहीं हो, सरिता वॉशिंग मशीन, सरिता वार्डरोब था ना, सरिता वार्डरोब है ये तो, ठीक है। राहुल इमीडिएटली बिफोर, राहुल नीदर वार्डरोब वॉशिंग मशीन, तो 1 2 3 या फिर राहुल 1 2 3, हाँ यही बचा। RAHUL राहुल, राज, सरिता, कर्टेन, श्याम यहाँ नहीं आएगा, रमन SHYM श्याम, बचा कौन, रीता राहुल कार नहीं है, कार यहाँ पे भी नहीं है, रमन कार नहीं है, रमन है कौन, रमन ये है, रमन कार नहीं है, कार यहाँ नहीं, कार यहाँ पे आएगा। रमन सोफा सेट भी नहीं है, रमन सोफा सेट भी नहीं है यहाँ पे। वार्डरोब यहाँ नहीं आएगा, और चलो देखते हैं, है ना। रमन क्या बाय करता है, एयर प्यूरिफायर, वॉशिंग मशीन, इन सब में से कुछ एक तो होगा ही। राहुल वार्डरोब नहीं है, राहुल भी वार्डरोब नहीं, वार्डरोब यानी वार्डरोब नहीं,
ड्रोव यहाँ, और क्या था, सोफा सेट था, है ना, सोफा सेट था, सोफा सेट इन दोनों में कोई एक होगा, एयर प्योरीफायर भी इन दोनों में से कोई एक होगा। चलो देखते हैं, पहले रमन का पूछा इसमें, रमन का बता देते हैं, वार्डरोब है। सरिता, सरिता परचेज इन जून, सरिता इन जून, जून जून जून। एयर प्योरीफायर हो सकता है, कार तो होगा ही नहीं, वार्डरोब और सोफा, सोफा सेट और एयर प्योरीफायर में से कोई एक होगा, देख लेते हैं हम लोग। रमन सोफा सेट नहीं है, राहुल, राहुल नॉट बाय कार, राहुल नॉट बाय कार, राहुल के लिए नीदर वार्डरोब और वॉशिंग मशीन, नीदर वार्डरोब और वॉशिंग मशीन। श्याम, राज, राज, इसका नहीं पता, क्या क्या कह सकते हैं, सोफा सेट जून भी हो सकता है। सरिता, या फिर या तो मैं देख नहीं पा रहा हूँ, एक बार वापस से पढ़ देता हूँ मैं, 10 मिनट बचा है मेरे पास। राज, Saita will buy the product immediately after Raj. Rahul buy the product immediately before Rahul. Well, neither ठीक है ठीक है. Shyam will not buy washing machine and it will buy immediately after Raman. Raman will neither car और sofa set. Rahul will not buy car. भाई साहब sort of, चलो ठीक है यार, इस पे मार्क कर देते हैं। if Rahul or Shyam interchangeable immediately after Shyam, curtain immediately after Shyam, curtain. श्याम, राहुल, रमन, रमन श्याम, रीता राहुल, श्याम राहुल गलत, राहुल राज सही, सरिता राज, श्याम और राहुल गलत है, बाकी सब मतलब ऊपर नीचे बैठे एकदम। राहुल राज ठीक है, सरिता राज भी सही है, करेक्ट बताना। राहुल एंड राज कॉन्जर्वेटिव, रीता और राज कॉन्जर्वेटिव नहीं, गलत। एयर प्योरीफायर इन जनवरी गलत। सोफा सेट 2 month आफ्टर कार, सोफा सेट यहाँ हो सकता है ना, 2 month, सोफा सेट यहाँ हो सकता है 2 month आफ्टर कार, ये वाला सही हो सकता है ना, करेक्ट। टू प्रोडक्ट विजिन वॉशिंग मशीन एंड कार, वॉशिंग मशीन और कार, हाँ ये करेक्ट हो सकता है, ये मैंने करेक्ट लगाया भी है। अब देखो गलत होंगे, 2 गलत होंगे, सही होंगे तो दोनों सही हो जाएंगे, ठीक है। 12 लोग बैठे हैं 12 लोग बैठे हैं, 7 सीट ईच, अच्छा 7 लोग हैं, मतलब 7 सीटें हैं। तो ये वाला क्वेश्चन अभी नहीं करेंगे, इसमें वैकेंट वाला भी होगा कहीं ना कहीं। आठ लोग, ये वाला करते हैं, 8 लोग वाला करते हैं। 8 7 6 5 4 3 2 1। 8 लोग हैं, डिफरेंट कलर, 2 बॉक्स बिटवीन एच एंड पिंक, पिंक यहाँ पे नहीं आएगा, 2 प्लेस एच और पिंक में। द ब्लैक इमीडिएटली अबव, इमीडिएटली बिलो एच, नॉट मोर देन 2 फ्लोर बिलो, मतलब 2 ही होंगे सिर्फ, 2 बिलो हैं, एच ब्लैक यहाँ होगा, दो नीचे, एच यहाँ पे, एक 2 छोड़ के कर्टन पिंक, तो ब्लैक के लिए 2, नॉट मोर देन 2, वो ब्लैक ब्लैक एच 2 छोड़ के पिंक। चलो देख लेते हैं, 1 2 3 6, येलो इज प्लेस्ड अबव पिंक, J is not a bottom most, J is not a bottom most, ठीक है। F in yellow, F J, ठीक है। नंबर बॉक्स ठीक है, मैं पुट करने का ट्राई करता हूँ। उसने क्या बोला, ब्लैक यहाँ पे हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। एच यहाँ पे 2 छोड़ के पिंक यहाँ होने को, 2 छोड़ के पिंक यहाँ पे होगा, पिंक। और क्या बोला इसने, पिंक, पिंक के ऊपर ओके, पिंक येलो इस प्लेस ऑफ पिंक, येलो यहाँ पे जाएगा, ठीक है। और हमारा क्या बोला उसने, येलो, एफ एंड
एफ 2 छोड़ के जे यहाँ पे जाएगा, जे और एच के बीच में जितना बोला उसने नंबर ऑफ पर्सन जे और एच बिटवीन ब्लू एंड पिंक, तो ब्लू यहाँ हो जाएगा, ब्लू 2 छोड़ के पर्पल, ब्लू 2 छोड़ के पर्पल, ये गलत हो जाएगी, पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगी हमारी। ज़्यादा ज़्यादा 2 लोग है ना, ब्लैक एच 2 छोड़ के पिंक, येलो यहाँ, येलो यहाँ, 1 छोड़ के एफ 2 छोड़ के जे, येलो यहीं पे होगा 1 छोड़ के एफ 2 छोड़ के जे यहाँ पे हो जाएगा, तो ब्लू यहाँ पे हो जाएगा। पर्पल आ जाएगा, जे यहाँ पे आ जाएगा, पिंक यहाँ आ जाएगा, डी और ई ओनली 3 बॉक्स, अरे यार 1 2 3 मुझे लगता है मेरा हो गया है यूनिटली। हाउ मेनी ब्लो, 3 3 3 3 3 3 ये रहा, एक बार चल जाएगा। जी इज 2 प्लेस अबव, जी इज 2 प्लेस अबव ब्लैक बॉक्स, जी ब्लैक भी हो सकता है, जी ग्रीन भी हो सकता है ना यार, मेरे को जी ब्लैक, ये कहाँ गया यार, जी ग्रीन भी हो सकता है, ये एक बार और देख लेता हूँ मैं। ठीक, सही 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 कर रहा हूँ मैं। डी और एफ, डी और एफ के एडजेसेंट में पिंक कलर बॉक्स है। हाउ मेनी ई और जे के, ई और जे के बीच में कितने लोग हैं, 1 2 3 4, 4 लोग हैं, 4 लोग हैं भाई। ब्लैक 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 आई, ब्लैक आई ब्लैक आई ब्लैक आई हो गया भाई। क्वेश्चन नहीं हिल पा रहे मेरे से, तो अभी एक मैराथन वाला था वो करता हूँ मैं पहले, मुझे लगता है वो हो जाएगा उससे। 5 ही मिनट बचे हैं मैराथन वाला है 3% सी और एफ, क्यू एग्जैक्टली बिटवीन ओनली 1% एम और आर, 1 2 3 एम और आर के बीच में, 5 और बी के बीच में देते हैं ये आ गया अब आ जाएगा 1 2 3 4 एन, 1 2 ओ, 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 एन, 1 2 ओ, 1 2 3 4 5 बी, 1 2 3 4 5, 2 छोड़ के सी दिख रहा हो तो आपको, और देख लेते हैं क्यू और एन के बीच में ये पॉसिबिलिटी गलत हो गई, क्यू और एन, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, क्यू यहाँ पे आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 और 7 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, 24 लोग हैं, 24 लोग हैं। एक छोड़ के एम आर एम आर एम आर एम आर, एक छोड़ के M is exactly between Q and F. एक छोड़ के R, 1 2 3 F यहाँ पे 1 2 3 4, 1 2 3 4 यहाँ पे M आएगा, यहाँ पे R आएगा, यहाँ पे 1 2 3 A आएगा, हो गया। चलो एक बन गई। नंबर पर्सन राइट ऑफ आर, के राइट में जितने लोग हैं इक्वल पर्सन लेफ्ट ऑफ, अरे बाप रे, 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 है ना, 1 2 3 4 5 6 6 17 6 30, हाँ ठीक है।
नंबर परसेंट कितना 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ना ये नहीं है ना 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ये है यार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ये और ये एन और वो फर्स्ट और सेकंड ट्रू है 24 लोग हैं 1 2 3 3 लोग हैं इतने ही थे ये तो वही गलती हो गई इस क्वेश्चन को करके गलती होगी फिर तो डी डब्ल्यू जंगल टी ग्रेट फालतू और एल एच ये अलग अलग है जंगल क्वीन सही है अरे रे 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 भाई क्लिक भी नहीं हुआ यार 25 क्वेश्चन हो तो जाने दे भाई हो तो जाने दे ये क्वेश्चन का ट्राई है एल इज इमिडिएट जी एच आई जे के एल एम एन ओ एक्स वाई जेड फेसिंग नॉर्थ ठीक है एल इज इमिडिएट लेफ्ट ऑफ आई L is immediate left of I. Who sit opposite to Z? O who sit center of the table? O sit center of the table. H sit one of the extreme end. S sit one of the extreme end. यहाँ पे एम्प्टी सीट हो सकती है यहाँ पे एम्प्टी सीट यहाँ पे हो सकती है Z I L है ना H फिर यहाँ हो जाएगा अपोजिट टू एम्प्टी सीट के जी एम यहाँ हो जाएगा अप्रोक्स बन गई है मेरी पजल लेकिन वही है मार्क करने में टाइम चला जाएगा 56 आए हैं तब भी परसेंटाइल भी काफ़ी अच्छी है 9 रैंक है एक्यूरेसी भी काफ़ी अच्छी है नहीं यार 56 तो कम है लेकिन एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी है अटेम्प्ट्स बहुत कम हुए इस बार मेरे आई नो लेकिन एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी थी ठीक है तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं नहीं हो पाया वही है मैथ में अटेम्प्ट नहीं हो पाए और रीजनिंग में अटेम्प्ट नहीं हो पाए दोनों मिला के 41 अटेम्प्ट हुए 9 अटेम्प्ट कम थे मेरे हम लोग देखते हैं ये वाली पजल देखते हैं जो मैं कह रहा था आपको कि एक गलत गया है सिर्फ इसमें इंग्लिश में एक्यूरेसी बहुत अच्छी हो गई है मेरी इसमें 100% इसमें भी 100% एक्यूरेसी है हम लोग यहाँ पे थे इस वाली पजल को कर रहा था मैं करना चाहता था पूरी पजल करना चाहता था मैं देख लूँ एक बार x is exactly between m n और y who sit opposite to one empty seat नहीं हो पाएगा लग रहा है मुझसे z is 2 place away from y बिटवीन जी है इसका आंसर क्या 3 लोग 2 लोग जी के जे के जे जी एल के जे एल 3 प्लेस अवे ना जे के था चलो ठीक है आप लोगों ने इतना देख ही लिया है ठीक है और ऐसी और प्रैक्टिस करते रहो लेकिन 56 क्या मार्क्स कम है आप लोग इस मॉक टेस्ट को देना बताना आपके कैसे मार्क्स आ रहे हैं मुझे लग रहा है मैंने बहुत कम करा है इसमें 16 मार्क्स तो बहुत ही कम है इससे ज़्यादा कर सकता था और रीजनिंग में भी और ज़्यादा कर सकता था लेकिन मैंने नहीं कर पाया एंड इंग्लिश में एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी थी अटेम्प्ट तो वैसे मैंने कम करे हैं लेकिन एक्यूरेसी बहुत अच्छी थी मुझे लगा नहीं था इतनी अच्छी एक्यूरेसी जाएगी मुझे लगा कि खराब चले जाएंगे लेकिन नहीं गया है ठीक है तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे आई मीट यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो टिल देन वर्क हार्ड एंड स्टे मोटिवेटेड थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग
and do mock test.